चलिए पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब हम क्लास 6 सैनिक की तैयारी कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो देखने में लगते तो बहुत ही सरल हैं। आपको लगता है आप बढ़िया से कर लेंगे, लेकिन जब आप करते हैं तो करते समय बिल्कुल ही हड़बड़ा जाते हैं। इसका कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप मेरे साथ इन सवालों को बढ़िया ढंग से कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आप नवोदय के पेपर में जैसे घबराए हैं, अब सैनिक में वैसे नहीं हड़बड़ाना है। घबराना हमको बिल्कुल भी नहीं है, हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इन सवालों को करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 8 × x हो तो x का मान क्या होगा। आपको ये सवाल भी देखने में लगेगा बहुत सरल है, बट आप जल्दी में गलत कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए क्या पूछा है, 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100 एंड 1000। 5 किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5000 हो गई। अभी हमको क्या बोला गया है, प्लस का देखिए निशान लगा हुआ है बीच में, तो हमको भी क्या लगाना है, प्लस का निशान। अब इसी संख्या में 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 1s, 10s, 100। 6 की प्लेस वैल्यू है 100, तो प्लस हो गए 600 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई ये x बच्चों है ना, क्या लिखा है 8 × x है ना। हम इसको प्लस कर देते हैं, हो गए 5600 बराबर 8 × x। अभी हमको x की वैल्यू निकालना है, तो 8 यहाँ काय में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ के काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा x। 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56 और 0 0, ये 2 0 आ गए, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी, 700। देखिए था ना सरल सवाल बिल्कुल, और आप ध्यान से नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी बच्चों को लगता है रोमन अंक हमको बहुत अच्छे से आते हैं, बट जब हम आपको करवाते हैं तो आपको रोमन संख्याएं भी ठीक से बनने नहीं लगती हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। x, l, भी i। l देखिए l बड़ा है, x छोटा है, और x कहाँ लगा है, l के लेफ्ट में लगा हुआ है, यानी कि 50 में से 10 कम, तो क्या बन गया 40, और vi यानी 6, तो कितना बन गया बच्चों 46 है। एंड ये क्या बना, अभी देखिए l के राइट में x लगा है, यानी ये हो गए 60, और x के आगे i 9 है ना, तो बन गए 69। हमको डिजिट में लिख लेना है। x c भी, c के आगे x लगा है बच्चों, c यानी 100, और 10 कम 90, और 5 95। l के आगे x लगा है, यानी कि ये हो गए हमारे 40, और ये हो गए 9, यानी कि 49। अभी हमको इसको क्या करना है बच्चों, आरोही क्रम में लगाना है। इन रोमन अंकों को आरोही, आप भूल जाते हैं आरोही छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। तो पहले क्या आने वाला है 46। 46 कौन सा वाला है, ये वाला है 46 बच्चों। क्या आ जाएगा पहले, x, l, भी i। इसके बाद क्या आएगा 49 वाला, तो 49 कौन सा है, ये वाला है 49, x, l, i, x, ये हो गया 49। इसके बाद क्या आएगा बच्चों 69। 69 कौन सा है, ये वाला है 69, l,
एक्स आई एक्स, ये हो गया हमारा 69 एंड लास्ट आएगा 95 एक्स सी भी। अब हम इसको ढूंढ लेते हैं अपने ऑप्शंस में किस में आ रहा है। एक्स एल भी आई, एक्स एल आई एक्स, एल एक्स आई एक्स, एक्स वी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हमको सारे क्वेश्चंस को अपने अच्छे से सॉल्व करना है। नवोदय का पेपर हो जाने से पढ़ाई थोड़ी ना बंद हो जाएगी, हमको तो पढ़ाई करते ही रहना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग देने पर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है 26,679 को 39 से भाग देने पर, तो हम सबसे पहले इसको भाग कर लेते हैं। 26,679 को डिवाइड करना है हमको। आप बिल्कुल बच्चों मेरे साथ डिवाइड करना सीखिए, आपको कैलकुलेटर से डिवाइड करने नहीं रहना, क्योंकि आपका कैलकुलेटर से डिवाइड जो होगा वो यहीं बस हो जाएगा बच्चों। आपको क्लास में पेपर देते समय कैलकुलेटर या स्मार्ट वॉच का यूज करने नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। आप होमवर्क जब करते हैं तो भी आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं या स्मार्ट वॉच का, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसा मत कीजिए आप बिल्कुल भी। आप अच्छे से 9 उतारना है, आप अच्छे से डिवाइड करना सीखिए। अगर नहीं बनता है तो कोशिश कीजिए, टेबल सीखिए, टेबल बहुत याद कीजिए, टेबल भी याद नहीं करते हैं बच्चों। 3 बचे है ना, इसका रिमाइंडर क्या बच गया 3। अभी बोला जा रहा है 29,405 को 34 से। टेबल तो बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करनी ही चाहिए। 34 से डिवाइड करते हैं इसको, कितनी बार जाने वाला है, 3 8 24, 8 टाइम जाएगा, 4 7 72। अब बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। उतरेगा क्या, 0 हो गए हमारे 220। कितनी बार जाएगा, 4 6 बार चला जाएगा बच्चों। 204 कितना बच गया, कैरी लेनी पड़ेगी, 6 बच गया, उतरना है यहाँ 5 और यहाँ 1 बचेगा 65। अब कितने बार जाएगा, 4 34 जाना चाहिए 4 बार है ना, समथिंग 4 बार तो चला ही जाएगा। नहीं, यहाँ 6 आएगा, 36 6 4 4 जा 16 होते हैं ना। ये देखिए हो गया, कैरी लेंगे, 15 में से 6 गए, कितना बच गया 9 और यहाँ बच गया 2, ये तो कट जाएगा है ना। हमारा रिमाइंडर आ गया बच्चों यहाँ से 29 एंड यहाँ से 3। अब हमसे बोला गया था भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को, तो शेष फल का अंतर क्या आ गया, 29 एक का शेष फल है और 3 एक का शेष फल है, अंतर आ जाएगा हमारा 26। ये अंतर आ गया। अंतर को 18 से भाग दिया जाए, यानी कि हमको अब 26 को काय से भाग देना है, 18 से। ये भी बोला गया है, कितनी बार जाएगा, 18 बन जाए 18। कितना बच गया बच्चों, 8 बचेगा ना, 16 में से 8 गए, 8 है ना, और ये तो कट जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, अभी देखिए अब शेषफल बच रहा है 8, यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया बच्चों, 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा जरूर से, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रोमन अंक CDXXXIX है ना,
सी डी मीन्स क्या होगा बच्चों? डी मीन्स होता है हमारा 500 और उसके आगे सी लगा है यानी कि हो गए 400, 400। एक्स 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 यानी कि हो गए 30 और आई एक्स यानी कि 9। अब हम इसको प्लस कर देंगे 439 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अरबिक मतलब होती है बच्चों ये वाला जो देवनागरी लिपि होती है ना, इसको कहते हैं अरबिक अंक। ठीक है ना, 439 ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अरबिक समझ में आ गया ना, घबराना नहीं है। अरबिक मतलब ये जो हम गिनती लिखते हैं ना, डिजिट जिसको लिखते हैं उसको ही अरबिक लेटर्स कहा जाता है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी? कैसे देखना है? 18 से 18 का कोई विभाज्यता नियम नहीं होता है बच्चों, तो हमें सबसे पहले 18 के क्या कर लेने हैं? 10 के फैक्टर कर लेने हैं। बड़े से बड़े जो होंगे 2 और 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अभी हम 9 के भी फैक्टर कर सकते 3 और 3 में, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें 2 और 9 का ही देखना है ना। देखते हैं। अब 2 का तो हमें आता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इसका तो है, इसका नहीं है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन में अलग हो गया। एंड इसका है और इसका भी है, तो ये 3 तो आ सकती हैं 2 से, तो ये करेक्ट है, विभाजित है। अब हमको देखना है 9 का। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है बच्चों? सम ऑफ डिजिट 4 + 4 + 4 कितनी टाइम है? 6 बार है ना। +4 + 4 + 4 कितना हो गया? 4 × 24 है ना, 24। और 24 9 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि यह संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह हम 6 को कर लेते हैं। 6 × 1 = 6, 12, 18, 24 और 30 है ना। तो 30 भी जो है 9 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये वाली संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो 18 से भी वो डिवाइड नहीं होगी। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट 4th वाला जो ऑप्शन है। 6 से 6 जा कितना होता है बच्चों? 6 से 6 जा 36 है ना। इसका तो 30 आ रहा था, 6 से 6 जा 36 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और अंकों का योग क्या है? 36 है, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। और जो संख्या 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, वह संख्या 18 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप करके देखिएगा 18 से डिवाइड। राम, श्याम और मोहन क्रमशः 75, 50 एवं 30 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। दौड़ते हुए पहली बार वह कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे? देखिए बच्चों, दौड़ते हुए मिलना है, यानी कि हमें चाल दूरी समय का सवाल नहीं है। ये जो सवाल है वो हमको देखने में लग रहा है, क्योंकि गति शब्द आया है तो आपको लगेगा चाल दूरी समय है। नहीं बच्चों, ये एलसीएम का सवाल है, क्योंकि कॉमन फैक्टर पे ही सभी मिलने वाले होते हैं। तो हमको क्या निकाल देना है? इनका एलसीएम। आप बढ़िया से निकाल सकते हैं, सभी बच्चों ने सीखा हुआ है, और यदि नहीं सीखा है तो आज आप देख लीजिए। इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, इसमें भी, तो हम 2 का डिवाइड दे सकते हैं। 75 में तो नहीं जाएगा, 50 में तो जाएगा, और 2 1 कम 2 पंचे 10 है ना। इस तरह आप एलसीएम दे लीजिए बढ़िया से। अभी 2 का नहीं जाने वाला है, 3 का जाएगा। 3 2 जा 3 5 जा 25, 3 5 जा। अब सभी में काय का जाएगा बच्चों? 5 का जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, फिर 5 का जाएगा। 5 बन जा 5 एंड 5 बन जा 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 5 जा 30 और 35 जा 150। क्या आ गए बच्चों? मिनट है ना, ये आ गए हमारे मिनट। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो काय में है? देखिए आप, घंटों में है सारे के सारे ऑप्शन,
तो हमें इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, घंटे में। और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए काय से डिवाइड, 60 से डिवाइड, 0 से 0 कट गया। हम 15 में क्या कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12। ये भी राइट में बन जाएगा बच्चों, लेकिन राइट में भी हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम राइट में इसको नहीं बनाएंगे। हमारा ऑप्शन तो बटे में ही आ रहा है, तो हम 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6। ये देखिए 5/2 ऑप्शन मिल गया ना, 5/2 घंटा, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का गुणनफल 12.19419 है। यदि उनमें से एक संख्या 4.69 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने सबसे पहले आपको सिखाया है कि बीच में काय का निशान होता है, बराबर का, और बराबर के राइट हैंड साइड पे हमको किसी भी चीज़ का आंसर लिखना पड़ता है। ये गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब दो संख्याओं के गुणा का आंसर, तो हमने राइट में लिख दिया। अब हमको एक संख्या दी गई है 4.69 और हमको दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। अब हमको x की वैल्यू यानी दूसरी संख्या निकालना है, तो हमें पता है ये हमारी मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके कहाँ पहुँच जाएगी बच्चों, डिवाइड में। अब ऐसे तो डिवाइड हो नहीं सकता है, हमको इसका क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12,194 बटे 469। अब देखते हैं, यहाँ देखिए 2 के पहले पॉइंट है 6 और 9 के, तो 2 जीरो कहाँ लगेंगे, नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, और ऊपर वाले में है 3 के पहले पॉइंट, तो 3 जीरो लग जाएंगे हमारे नीचे। देखिए पॉइंट हटाने की एकदम सरल ट्रिक है ना। अब इकाई जीरो से इकाई जीरो गया, दहाई जीरो से दहाई जीरो गया। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। काटने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों, संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए आप काटने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप उठाएं और जल्दी से उसको डिवाइड कर दें, आसानी रहेगी आपको बहुत ही। अगर बड़ी संख्याओं को आप बहुत देर तक काटते हैं तो आपका सवाल क्या हो जाता है, ज़्यादातर गड़बड़ हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जल्दी से आसानी से अपने सारे क्वेश्चंस को टाइमली करना है, इसलिए हमें अपना टाइम बचाना है ना। अभी देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और कैरी भी आएंगी, तो हमारा डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। देखिए 4 संख्याओं में है और ये 5 संख्याएं हैं, 4 तो पर कम पड़ेंगी ना, 1000 होगा, पाँचों में देना पड़ेगा। 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 13, 2 4 जा 8, 1 9 है ना। 398 माइनस कर लेते हैं। 1 कैरी 11 में से 3 का कितना बचेगा, 8, एंड 11 में से 9 गए तो 2, 214। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं बची है उतारने के लिए, तो हमको लगाना पड़ेगा पॉइंट और हम ले लेंगे 0, ठीक है ना। अभी 4 6 24, ये 6 टाइम में पूरा चला जाएगा बच्चों, देखते हैं। 9 6 54, कैरी आएगी 5, 6 6 36, 1 एंड 24 और 4 28, ठीक है ना। ये देखिए पूरा करेक्ट हो गया ना। तो दूसरी संख्या हमको आसानी से मिल गई, क्या हो गई दूसरी संख्या, 2.6 है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 2.6 एकदम करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में, बी नंबर पे करेक्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है, 2.6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है कि 154 × 18 बराबर 2772 हो, तो 27.72 डिवाइड 1.8 का मान क्या होगा।
बच्चों अभी भी नवोदय के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और बच्चों ने जल्दबाजी में इसको गलत किया हुआ है। आपको जल्दबाजी में इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको डिवाइड करने का दिया तो आप जैसे डिवाइड करते हैं उसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब जैसे हम पॉइंट हटाते हैं, हमको सबसे पहले पॉइंट हटा लेना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए बच्चों। यहाँ का पॉइंट का 1 जीरो ऊपर, यहाँ पॉइंट के 2 जीरो नीचे। 0 से 0 हमारा कट गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, पॉइंट देखिए यहाँ डिवाइड तो हमारा जाएगा ही, कितनी बार जाएगा, 154 बार ही जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन पॉइंट कहाँ आएंगे, आप ये चीज़ जल्दबाजी में बहुत गलत कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी, अगर आपको पॉइंट लगाना नहीं आता है कि कहाँ आएगा, तो आप इस तरीके से लिखिए जैसे आप करते हैं। 180 लिखिए, आप अच्छे से डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार डिवाइड जाने वाला है देखिए आप, 1 टाइम तो जाएगा ही, 18 1 जा 18 होगा ना, 270 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका एक बार तो जाना ही है। देखिए आप जैसे डिवाइड देते हैं ना, आप सेम डिवाइड दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। उतारे 2, 18 पंचे 90, यानी कि 5 बार तो आपका जाएगा ही। आपने संख्या उतारा है ना, ये देखिए आपका है ना, इतना चला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या रखना है, डिजिट खत्म हो चुकी है यहाँ की, तो हमें पॉइंट रखना है। उतारा हमने 0, 18 चौके 72, ये देखिए कट जाएगा, तो आंसर आएगा 15.51, ऑप्शन नंबर बी 15.4। आप बिल्कुल भी देख के आंसर लगाने की कोशिश मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए सवाल को। जैसे हम करते हैं डिवाइड, हमें बिल्कुल वैसे ही कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, हमारा पेपर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है। ये शब्द छोड़ दिया जाता है, नहीं शब्द, और आप जल्दबाजी में आंसर फर्स्ट ही लगा देंगे क्योंकि उसी का आंसर 2.4 आ जाएगा। इतना तो आपसे बनता ही है। क्या करना पड़ेगा, 2 तो पॉइंट के आगे आ जाएगा और 2 में क्या देंगे हम, 5 का डिवाइड देंगे, तो क्या बनेगा 0.4 बन जाएगा ना, 4 पंचे 20, और ये 4 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, तो आपका बन गया ना 2.4, और आपको लगा देना है। जबकि पूछा क्या है, नहीं है, ये आप ध्यान नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं बी ऑप्शन, 22.5 है ना, तो हमने दशमलव हटा दिया सबसे पहले, तो बटे में क्या लिख देंगे 10, और प्रतिशत का निशान यानी बच्चों बटे में 2 जीरो और, यानी कि 100। तो ये देखिए प्रतिशत के 100 हो गए और ये पॉइंट हटाने का 0 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 25 से कटेगा ना, ठीक है, या नहीं भी काटे तो हम पॉइंट में बना देंगे। अब 3 जीरो हो गए ना, तो 3 के पहले पॉइंट पर लगाना है ना, तो क्या बनेगा 0.225, ये बन रहा है। जबकि हमें क्या चाहिए है, हमको चाहिए है 2.4, और ये बन रहा है 0.225, यानी कि यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 2.4 के बराबर नहीं है। अच्छा, अभी थर्ड भी अपन चेक कर लेते हैं। क्या दिया है, 12/5, तो 12 में काय का भाग देना है, 5 का, 5 दूनी 10, बचे 2, रखेंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 5 चौके 20। देखिए बन गया 2.4, ये बन गया 2.4 है ना, तो ये 2.4 के बराबर है ना। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, 20 तो 10 दूनी 20 और 4 24/10, और 24/10 को क्या लिखा जाएगा, 2.4 ही लिखा जाएगा ना, तो ये भी बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 22.5 वाला प्रतिशत, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न में 0.125 को निम्नतम पद के रूप में, निम्नतम मतलब छोटे से छोटा, पद के रूप में लिखें।
तो निम्नतम पद के लिए लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका जो ये पॉइंट है ना, इसको हम हटा देंगे पॉइंट को, और हम क्या लिखेंगे 125/1, और पॉइंट कितने पहले 1 2 3, तो हमको 3 लगाने पड़ेंगे 0। अब हम इसको 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, कट गया ना, और नीचे भी कट जाएगा 25 चौके 100, 0 का 0। फिर कट रहा है बच्चों 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1/8 करेक्ट होगा। इसी तरह के बहुत अच्छे सवाल सीखना है, रीजनिंग करना है, मैं हिंदी भी आपको बढ़िया से करवाने वाली हूँ। तो आप हमारे अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बढ़िया से कमेंट्स लिखिए और अपना सहयोग दीजिए। और बहुत अच्छे से बच्चों सैनिक की और ऑल टाइप जो एग्ज़ाम आपके होते हैं ना कंपटीशन वाले, नवोदय का फिर से होगा अभी, तो इस सब की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।